हर रात ठीक 2:17 पर उसके घर के बाहर मोबाइल अपने आप रिकॉर्ड हो जाता था और सुबह उठते ही वही रिकॉर्डिंग अपने आप डिलीट मिलती थी। सवाल ये नहीं था कि कौन रिकॉर्ड कर रहा है, सवाल ये था कि रिकॉर्डिंग में जो सांस सुनाई देती थी वो घर के बाहर की नहीं लगती थी। अगर तुम्हें ये अजीब लग रहा है तो जरा एक पल के लिए खुद को उस जगह रखो। सोचो, रात के उसी सन्नाटे में जब पूरा मोहल्ला ऐसे चुप हो जाता है जैसे किसी ने आवाज़ों का स्विच बंद कर दिया हो, तुम्हारे फ़ोन की स्क्रीन बिना किसी नोटिफिकेशन के जल उठे, कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, बस ऊपर एक छोटा सा शब्द, रिकॉर्डिंग। उस लड़के का नाम था रोहित, उम्र 25, नोएडा की एक आम सी सोसाइटी, टावर नंबर 5, तीसरी मंजिल। कोई पुराना घर नहीं, कोई सुनसान इलाका नहीं, नीचे गार्ड, ऊपर पड़ोसी, हर तरफ सीसीटीवी। मतलब वो सारी चीजें जो हमें ये भरोसा देती हैं कि यहाँ कुछ गलत नहीं हो सकता। पहली रात 2:17 पर रोहित गहरी नींद में था। मोबाइल तकिए के पास चार्जिंग पर था। स्क्रीन जलने की हल्की सी रोशनी दीवार पर फिसली, फिर बुझ गई। रोहित को कुछ महसूस नहीं हुआ, न कोई आवाज, न कोई सपना। सुबह 7:42 पर जब अलार्म बजा, उसने आदतन फोन उठाया। नोटिफिकेशन बार खाली था, लेकिन स्टोरेज अलर्ट दिखा, आपका स्टोरेज लगभग भरा हुआ है। ये अजीब था क्योंकि उसने कल ही ढेर सारी फाइल्स डिलीट की थी। उसने रिकॉर्डिंग ऐप खोला, लिस्ट में एक फाइल थी 020117 AM। रोहित को याद नहीं था कि उसने कोई रिकॉर्डिंग की हो। उसने फाइल चलाई, पहले 3 सेकंड पूरा सन्नाटा, फिर अचानक एक लंबी, बहुत नजदीक से आती हुई सांस, ऐसी सांस जैसे कोई उसके बिल्कुल पास खड़ा हो और जानबूझकर धीरे धीरे हवा खींच रहा हो। उसके बाद हल्की सी रुकावट, जैसे किसी की छाती अंदर धंस रही हो। फिर फाइल अपने आप बंद हो गई। रोहित का हाथ ठंडा पड़ गया। कमरे में एसी चल रहा था, फिर भी उसकी गर्दन के पीछे पसीना उभर आया। उसने तुरंत फाइल दोबारा चलानी चाहिए। फाइल वहां थी ही नहीं। यहीं पर अगर तुम हो तो एक बात बताओ, तुम क्या सोचोगे? फोन का ग्लिच, ऐप की गलती या कुछ और? नीचे कमेंट में लिखो, क्योंकि आगे जो हुआ वो किसी टेक्निकल एरर से मेल नहीं खाता। दूसरी रात रोहित जानबूझकर जाग रहा था। 1:45 से ही लाइट बंद, पर्दे खुले। खिड़की के बाहर पार्किंग की पीली रोशनी जमीन पर फैल रही थी। दूर कहीं कुत्ता भौंका, फिर सब शांत। 2:16 पर उसने फोन उठाकर देखा, सब नॉर्मल। 2:17 स्क्रीन अपने आप ऑन हुई। कोई रिंग नहीं, कोई वाइब्रेशन नहीं, बस रिकॉर्डिंग का छोटा सा लाल डॉट। रोहित की सांस अटक गई। उसने फोन हाथ में लिया। रिकॉर्डिंग चल रही थी, लेकिन कमरे में कोई आवाज नहीं थी, न पंखे की, न एसी की, न बाहर से किसी गाड़ी की। इतनी परफेक्ट खामोशी असल जिंदगी में होती ही नहीं। और तभी माइक्रोफोन में वो आवाज आई। इस बार सांस थोड़ी तेज थी, जैसे कल से ज्यादा भारी, जैसे किसी को पता हो कि उसे सुना जा रहा है। बीच में हल्की सी रुकावट, जैसे कपड़े की रगड़ जैसी, जैसे कोई झुक रहा हो। रोहित की नजर अपने कमरे पर घूमी। बेड, अलमारी, बंद दरवाजा, बाथरूम की लाइट ऑफ, सब वही था। फिर भी उसका दिमाग लगातार एक ही बात कह रहा था, आवाज बाहर से नहीं आ रही। रिकॉर्डिंग ठीक 14 सेकंड पर अपने आप रुक गई। रोहित ने तुरंत फाइल सेव की, नाम बदला, क्लाउड पर अपलोड किया। खुद को तसल्ली दी कि इस बार सबूत रहेगा। सुबह 8 बजे फाइल मौजूद थी, क्लाउड पर भी। उसने दोबारा प्ले किया। पहले 5 सेकंड वही, फिर सांस, फिर अचानक एक बहुत हल्की सी आवाज। शब्द नहीं थे, बस होठों के हिलने की नमी जैसी आवाज, जैसे कोई कुछ कहना चाहता हो लेकिन जानबूझकर रुक गया हो। रोहित का पेट सिकुड़ गया। उसने फोन बंद किया, काम पर चला गया। दिन भर दिमाग वहीं अटका रहा। वो आवाज किस दिशा से थी, कितनी दूरी पर थी? शाम को घर लौटा तो सबसे पहले दरवाजे के बाहर देखा, कोई निशान नहीं, कोई गंदगी नहीं। सीसीटीवी चेक किया, 2:30 से 2:20 तक फुटेज में बस खाली कॉरिडोर, कोई परछाई नहीं, कोई मूवमेंट नहीं। उसी रात उसने सोचा, आज रिकॉर्डिंग बंद कर दूंगा, फोन स्विच ऑफ। 1:58 पर उसने फोन बंद किया, खुद को कंबल में लपेट लिया। 2:17 कमरे में अचानक एक बहुत हल्की सी कंपन हुई, जैसे किसी ने फर्श पर धीरे से पैर रखा हो। रोहित की आंख खुल गई। तकिए के पास रखा फोन चालू था, रिकॉर्डिंग ऑन। अब सांस और भी पास थी, इतनी पास कि माइक्रोफोन के अंदर हवा की नमी महसूस हो रही थी। बीच में 1 सेकंड के लिए ऐसा लगा जैसे सांस रुक गई हो, और फिर एक नई आवाज आई। इस बार दिल की धड़कन, धीमी, गहरी, बिल्कुल वैसी नहीं जैसी रोहित की थी। अगर यहाँ तक सुनते सुनते तुम्हारे हाथ ठंडे हो रहे हैं तो एक लाइक दबा दो। इसलिए नहीं कि कहानी अच्छी है, बल्कि इसलिए कि तुम समझ रहे हो कि ये कितनी गलत दिशा में जा रही है। रोहित अब डर चुका था। उसने अगली सुबह अपने दोस्त अमन को बुलाया, पूरी बात बताई।
अमन ने हंसने की कोशिश की, लेकिन जब उसने रिकॉर्डिंग सुनी उसके चेहरे का रंग बदल गया। ये सांस बाहर की नहीं है, अमन ने कहा, आवाज़ धीमी लगते हुए। ये कमरे के अंदर की है और माइक्रोफोन के बहुत पास। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। रात को दोनों जागे, फ़ोन मेज़ पर रखा, सारे ऐप्स बंद, नेटवर्क ऑफ। 2:17 रिकॉर्डिंग फिर चालू। इस बार सांस नहीं आई, इस बार कुर्सी खिसकने की बहुत हल्की सी आवाज़ आई, जैसे कोई बैठ रहा हो। अमन ने रिफ्लेक्स में पीछे देखा। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन कुर्सी जो थोड़ी दूर थी अब मेज़ के पास थी। रिकॉर्डिंग 21 सेकंड चली। सुबह फाइल डिलीट नहीं हुई, लेकिन उसमें एक नई चीज़ थी। अंत में बहुत धीमी आवाज़ में किसी ने कहा, अब तुम भी सुन सकते हो। उसके बाद से रोहित ने उस घर में एक भी रात नहीं बिताई, अमन भी नहीं। घर खाली पड़ा है, लेकिन सोसाइटी के गार्ड के पास अब एक अजीब शिकायत है। हर रात 2:17 पर टावर नंबर 5 की तीसरी मंजिल से किसी मोबाइल की रिकॉर्डिंग लाइट जलती है, और कभी-कभी बाहर खड़े लोग कहते हैं उन्हें लगता है कि कोई अंदर से बहुत पास खड़ा होकर सांस ले रहा है। अगर तुम्हें लगता है कि ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि असली सवाल अब भी वही है। रिकॉर्डिंग बाहर की नहीं थी, तो वो सांस किसकी थी जो अब दूसरों को भी सुनाई देने लगी है।